विदिशा में आए हैं, कुछ कारोबार की भी चर्चा करते हैं, कैसा यहाँ पर कारोबार है। और इस समय मेरे सामने हैं श्री तिरुपति बालाजी रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन सुनील लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम किसी भी शहर में जाएं तो उस शहर की पहचान इससे पता चलती है कि वहाँ पर ज़मीन कैसी है, ज़मीन प्रॉपर्टी की कीमत कितनी ऊंची है, और जितनी अधिक ऊंची कीमतें होंगी कहा जाता है कि जो शहर की ग्रोथ उतनी अधिक है। हम विदिशा की बात करें तो ज़मीन की शुरुआती कीमत कितनी है, और यदि हम बीच शहर में पहुंच जाएं या पॉश इलाके में पहुंच जाएं तो कहां तक चली जाएगी वो कीमत? सर यहाँ से आप बात करें विदिशा शहर से तो ये मान के चलिए आप 10 साल पहले कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 10 साल और 5 साल अभी जो पिछले बीते हुए हैं, ज़मीन की कीमत आसमान को छू गई है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और हमारी भी ये मेंटलिटी यही है कि मेट्रो सिटी की तर्ज पर विदिशा का नाम भी इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए विदिशा में शहर में, कि मेट्रो सिटी के रूप में विदिशा भी एक विश्वविख्यात हो जाए। हम विदिशा शहर में जब 10 साल 15 साल पहले आते थे तो छोटा सा शहर था जी। पुल से स्टार्ट होता था, पुल होते हुए पार करते हुए ख़त्म हो जाता था। आज जो फैलाव है चारों ओर, वजह क्या है? लोग यहाँ पर बाहर से आकर बस रहे हैं कि यहाँ के जो विदिशा के लोग हैं अब वो शहर के बाहर भी फैलते जा रहे हैं? यहाँ का ऐसा है सर, ग्रामीण क्षेत्र विदिशा के लिए बहुत ही कृषि क्षेत्र रहा है, और जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो विदिशा में एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बिजनेस एरिया भी विदिशा में ज़्यादा डेवलप नहीं है, एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन विदिशा में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और उसी को लेकर चूँकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ, तो मेरा यही मानना है कि बेटर से बेटर कॉलोनी डेवलप हम किस तरीके से किए जाएं, उनको किस तरीके से एक मेट्रो सिटी में जो फैसिलिटीज़, लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं लोग बागों को, वो फैसिलिटीज़ आज हम छोटे से शहर विदिशा में भी डेवलप करें। ऐसी मेंटलिटी लेकर हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी मेरी मेंटलिटी है। ये जो श्री तिरुपति बालाजी है, कहाँ से आया ये नाम? क्योंकि बालाजी की बात करें तो विदिशा से तो काफ़ी दूर हैं, आपने ये नाम रखा, और श्री तिरुपति बालाजी है। विदिशा में क्या क्या स्थान है उसका, कहाँ कहाँ फैलाव है, क्या कारोबार है? सर तिरुपति बालाजी की आप बात करें तो ये तो विश्व फेमस भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कृपा है, और मेरे ऊपर तो मैं ये मानता हूँ कि उन्हीं का आशीर्वाद है। आप स्टार्टिंग मेरा परिचय भी देता हूँ, मैं सुनील लोधी, विदिशा से 8 किलोमीटर मेरा गांव है, ग्राम हासुआ, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। चूँकि मैं अभी 10 साल से विदिशा में निवासरत हूँ, और मेरी एजुकेशन भी विदिशा और इंदौर में मेरी हुई है, ग्रेजुएट मैंने की है। और तिरुपति बालाजी की ऐसी कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अर्थ से लेकर आसमान तक, या जो अभी भी मैंने एशिया अवार्ड दुबई में जीता है, और मुझे दुबई अवार्ड का जिक्र करना चाहेंगे। एशिया अवार्ड दुबई में कैसा, किस तरह का अवार्ड है ये सर छोटी सी एक हस्ती, छोटा सा एक नाम, दुबई में जाके मैंने इस तरीके से जो अपन ने विदिशा में जो काम किए, एक समाज को लेकर, एक छोटे शहर को लेकर जो अपन ने काम किया है, मैंने एक बड़ी सोच को लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट जो अपने किया है, कॉलोनी का विकास किए हैं इस तरीके से, उसी को लेकर, और अर्थ से लेकर आसमान तक जो अपन ने काम किए, बेटर डेवलपमेंट किया, उसी को लेकर मुझे एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं भास्कर ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुबई में एशिया अवार्ड मिलता है, बोल रहे हैं छोटा सा सम्मान है, ये इनका बड़प्पन है। तालियां तो बनती हैं कि जो विदिशा की प्रतिभा है वो दुबई में सम्मानित होती है, एशिया अवार्ड मिलता है। और आपका जो काम है सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, समाज में भी आप पकड़ रखते हैं। हम लोधा लोधी संगठन की बात करें। सर मैं समाज से, लोधी समाज से विशेष मेरा नाता रहा है, और मैं ये है कि स्टार्टिंग से ही मुझे कई दायित्व मुझे मिले हैं, और आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय चालम सिंह जी पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर से विधायक एवं वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, क्योंकि समाज के हितों के लिए और समाज में किस तरीके से संगठन के लिए जो मैंने कार्य किए हैं, बाकी समाज में हमारा ये संगठन ये चलता है, कुरीतियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में बढ़ चढ़कर हम किस तरीके से जागृति फैलाएं, यही हमारा काम चल रहा है और उसी के लिए मेरे वरिष्ठ नेतृत्व जो अभियान है दहेज प्रथा, ये नशा मुक्ति, तो विदिशा में संचालित है कि विदिशा के बाहर भी? नहीं, टोटल ऑल एमपी ऑल इंडिया में संचालित है। हमारे सर 3 संगठन मुख्य रूप से संचालित हैं। एक हमारा है लोधी लोधा क्षत्रिय महासभा, एक हमारा लक्ष्य है, दूसरा हमारा छूलो आसमान किसने रोका है, उसके हमारे डायरेक्टर हैं एडिशनल कमिश्नर माननीय लोकेश लिदारी, जीएसटी कमिश्नर हैं, जो वो भी एक बेस्टतम समय से हर संडे को इतना समय देते हैं कि जितना समय शायद हम भी लोग नहीं दे पाते हैं। हम विदिशा को और समझें रियल एस्टेट के नज़रिए से, कहाँ देख पाते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट से अपेक्षाएं और क्या होना चाहिए? जो मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, विदिशा मिनी स्मार्ट सिटी होगा, क्या हम उसका बेस तैयार कर चुके हैं कि और कुछ भी अब करना होगा? नहीं सर, अभी बेस तो तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा और कुछ शासनिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से हम लोग बिल्डर लोग ये बेटर से बेटर फैसिलिटी डेवलप करने की प्लानिंग करते हैं, पर उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन आड़े हाथों आता है और कुछ टीएनसीपी लेके भी कुछ कमियां हैं, बहुत पीछे चल रहा है। जो खामियां हैं, हम आए इसलिए हैं कि खामियां जो हैं उचित स्थान तक पहुँचें और सुझाव जो आपके हैं वो दूर हो सकें। तो क्या करना होगा, शासन को क्या करना होगा, प्रशासन को क्या करना होगा, ताकि जो डेवलपमेंट में परेशानियां आ जाती हैं वो आड़े ना आए? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मेरे हिसाब से सबसे मेन प्रॉब्लम है। वो अभी जिस तरीके से एक आगामी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए थी, वो चूँकि उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही। जिस तरीके से हमारा विदिशा शहर या अन्य शहर की अपन बात करते हैं, तो वो जिस तरीके से डेवलप होता जा रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, निवेश क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ये है प्रॉब्लम कि उस अभी 2035 के मास्टर प्लान में भी वो एग्रीकल्चर ज़मीन वहाँ पे शो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे निवेश क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, लैंड यूज चेंज नहीं होने के कारण। ये भी तो कहा जाता है कि सब जगह यदि बिल्डिंगें तन जाएंगी, सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे, तो फिर खेती किसानी का क्या होगा, हरियाली का क्या होगा? नहीं, हरियाली तो सर बिल्कुल आपकी स्वाभाविक बात है, लेकिन जहाँ पर आबादी बसी हुई है, बिजनेस हब चल रहा है, वहाँ भी आप देखें तो लैंड यूज एग्रीकल्चर आ रहा है। एग्रीकल्चर आता है तो क्या टीएनसीपी लेने में समस्या होती है, रेरा लेने में समस्या होती है। लैंड यूज उस तरीके से आप 2035 का मास्टर प्लान रेडी कर रहे हैं, लेकिन चल रहा आप ऐसा लग रहा है मुझे कि 2000 में चल रहा हूँ, सन 2000 में चल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी, इसका निदान होना जी। चाहिए। आपने महत्वपूर्ण एक ये सुझाव हमको दिया है। कोविड काल के दौरान प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी कम हो गए थे। उस समय तो कहा भी गया था जिसके पास पैसा है सबसे पहले प्रॉपर्टी ले लो। आज कहाँ है प्रॉपर्टी विदिशा की? क्या उतनी ही है कि पंखे लग गए हैं? पंख तो लग चुके हैं सर, अब इस तरीके से पंख लग चुके हैं, लेकिन पंख वहीं लगे हैं जहाँ पे प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट हुआ है। अनप्लानिंग एरिया में कोई पंख नहीं लगे हुए, जो है यथावत वही है और बल्कि उससे भी वो डाउन स्थिति में है। लेकिन हम जो हमारे डेवलपमेंट की प्लानिंग है प्रॉपर तरीके से, जो मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक कॉलोनी को होना चाहिए, ऑल फैसिलिटीज, जिम हो, क्लब हाउस हो, अपना गार्डन हो, भव्य मंदिर हो, गेट हो, कवर्ड कैंपस हो, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हो, उस प्लानिंग को लेकर हम कार्य करने का हमारा जुनून है और उसी जुनून को लेकर हम कॉलोनी डेवलप का काम विदिशा शहर के अंदर कर रहे हैं और इससे भी बेटर प्लानिंग और कार्य हम आप सभी के सहयोग से करते रहें, ऐसी मेरा मानना है।
एक ये मेरा सवाल है, ये विदिशा की आवाम की ओर से है या फिर जो विदिशा में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनकी ओर से है? विदिशा में लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें तो जो प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट हो या फिर दूसरी प्रॉपर्टी हो, कौन कौन से कागजात जरूर देख लें? क्योंकि कई बार खबरें आती हैं कि एक बार प्रॉपर्टी की 4 बार रजिस्ट्री हुई, या फिर जो प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो तो सरकारी ज़मीन पर है, ग्रीन बेल्ट में है। तो विदिशा में जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वो कौन कौन से कागजात देख लें ताकि धोखाधड़ी का शिकार ना हो और लोगों को प्योर 100% प्योर प्रॉपर्टी मिल सके? सर मेरा मानना तो ये है, कागजात अपनी जगह पे व्यक्ति को सर्च करना ही चाहिए। आपके खसरा देखना चाहिए, V1 देखना चाहिए, उसका प्रॉपर डायवर्जन। ये गिना दें, खसरा हो गया, हाँ, V1 हो गया जी, डायवर्जन हो गया, नुजुल परमिशन हो गई, आपकी परमिशन से रिलेटेड आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए हो, रेरा हो, TNCP हो, ठीक है ना, ये पहली प्राथमिकता में व्यक्ति के लिए देखना चाहिए। इसी के साथ साथ ये है कि जो भी बिल्डर है या जो भी इस बिजनेस में मेन भूमिका निभा रहा है उसको ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ये भी नहीं है, देखो पेपर तो आज भी बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं और गुमराह कर देते हैं, लेकिन इस सेक्टर में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। मैं मानता हूँ किसी भी सेक्टर में जो ईमानदारी और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेगा। मेरा ये जीता जागता उदाहरण है सर, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी कोई इतना नहीं था कि आज मैंने कई करोड़ों का कारोबार यहाँ पर स्थापित किया विदिशा के अंदर। आप यदि मेरा नाम ले दें, किसी भी बंदे से पूछें सुनील लोधी कौन है, तो बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति मेरे लिए बाय नाम से जानता है। तो हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लोधी जी। और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये वो विकास की चाबी हैं जी, और ये आपके पास है तो बालाजी की आप पर कृपा होगी। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।